शिवसेना और भीमसेना इन दोनों का अगर गठबंधन होता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बदलाव आएगा? लोकसभा के वक्त तो वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम का गठबंधन था, लेकिन विधानसभा में ये गठबंधन नहीं हो पाया। इसकी क्या वजह हो सकती है? शिवसेना जो पार्टी है उसके ताल्लुक से ये कहा जाता है कि वो एक जातिवादी पार्टी है और प्रकाश आंबेडकर साहब को शिवसेना का हिंदुत्व मंजूर है। शिवसेना का हिंदुत्व और बीजेपी का हिंदुत्व, इसमें क्या फर्क है? वंचित बहुजन आघाड़ी इस पार्टी की विचारधारा संविधानवाद पर है, धर्मनिरपेक्षतावाद पर है, आंबेडकरवाद पर है, समाजवाद पर है। और ऐसे में एक जातिवादी पार्टी से गठबंधन करना कहां तक उचित है? सर, बहुत सारे मुसलमानों के राष्ट्रीय तथा स्टेट के जो भी मसले थे उस पर प्रकाश आंबेडकर साहब ने खुलकर मुसलमानों का साथ दिया, खुलकर सामने आए और इस वजह से मुसलमान उनके करीब जाने लगे। बहुत सारे मुसलमान उनसे जुड़ चुके। लेकिन जब एक उस पार्टी के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी गठबंधन करने जा रही है, जिस पार्टी ने बड़े ही गर्व से कहा था कि बाबरी मस्जिद को उन लोगों ने शहीद किया, तो वो मुसलमान जो इनसे जुड़ चुके हैं या जुड़ना चाह रहे थे, वो अब क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, रूबरू के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन के सदर जनाब अल्ताफ सानी साहब, जो एक सीनियर पत्रकार है। इनकी सोच, इनकी जो लिखने की सलाहियतें हैं, वो पूरा नांदेड़ जिला अच्छी तरीके से जानता है। इनकी सलाहियतों के बदौलत ही एक पार्टी जो नई नई यहाँ पर नांदेड़ में उभरी थी, उन्होंने इनके जो सुझाव थे, इनके पेपर के जरिए जो सुझाव ये दिया करते थे, उन सुझावों पर अमल करते हुए आज ये महाराष्ट्र में ये पार्टी अच्छा अपना मुकाम हासिल कर चुकी है। ऐसे हमारे सीनियर पत्रकार जनाब अल्ताफ सानी साहब से मैं उस विषय पर चर्चा करना चाहूंगा जो आजकल महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल की तरह आया हुआ है। वो विषय है वंचित बहुजन आघाड़ी और शिवसेना का गठबंधन। तकरीबन 2-3 महीने से ये बातें फैल रही थी कि शिवसेना और वंचित बहुजन आघाड़ी ये गठबंधन करने जा रहे हैं। तो इस विषय पर मुझे लगा कि जो हमारे सीनियर पत्रकार हैं जनाब अल्ताफ सानी साहब बेहतरीन ढंग से इस विषय पर आप सबको बताएंगे कि अगर ये गठबंधन होता है तो महाराष्ट्र में इसका क्या असर होगा। चर्चा करेंगे जनाब अल्ताफ सानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमारे इस प्रोग्राम को दिया है। जी सर, सबसे पहले सवाल तो मैं आपसे यही करना चाहूंगा कि जो अभी 2 दिन पहले वंचित बहुजन आघाड़ी के जो अध्यक्ष है महाराष्ट्र के रेखाताई ठाकुर, उन्होंने एक प्रेस रिलीज में ये कहा है कि वो जल्द ही शिवसेना से गठबंधन करने की ओर बढ़ रहे हैं या गठबंधन हो जाएगा। आगामी निवडणुकांमध्ये शिवसेनेबरोबर जाण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका सकारात्मक आहे। शिवसेनेकडून विनंती आल्यानंतर सुभाष देसाईंच्या बरोबर वंचित बहुजन आघाडीच्या शिष्टमंडळाची 2 वेळा बैठक झाली। निलेश विश्वकर्मा युवा आघाडीचे अध्यक्ष, मुंबई प्रदेशचे अध्यक्ष अबुल हसन आणि महेंद्र रोकडे या तिघांनी सुभाष देसाईंबरोबर 2 बैठका केल्या आणि या बैठकीतली चर्चा सकारात्मक राहिली। त्याच्यानंतर सुभाष देसाई स्वतः बाळासाहेब आंबेडकरांना येऊन भेटले। त्या देखील 2 बैठका झाल्या आणि त्या दोन्ही बैठका सकारात्मक राहिल्या। जेव्हा मध्यंतरी एक कार्यक्रम झाला त्या पब्लिक प्रोग्राममध्ये
बाळासाहेब आंबेडकर आणि उद्धव ठाकरे यांचं देखील आपापसामध्ये आपण एकत्र गेलं पाहिजे असं एकमत झालं आणि वंचित बहुजन आघाडी या बाबतीमध्ये सकारात्मक आहे. फक्त आता एक विषय क्लिअर होण्याचं राहिलेला आहे की ज्या बाबतीमध्ये आम्ही शिवसेनेला हे स्पष्ट करायला सांगितलेलं आहे की शिवसेना महाविकास आघाडीचा हिस्सा आहे आणि ते 3 पक्ष एकत्र आहेत. तर वंचित बहुजन आघाडी या 3 पक्षांबरोबर चौथा पक्ष म्हणून येणार की वंचित बहुजन आघाडी आणि शिवसेना हे एकत्र लढणार. या बाबतीमधली स्पष्टता आल्यानंतर पुढील वाटाघाटी सुरू होतील. तो शिवसेना और भीमसेना इन दोनों का अगर गठबंधन होता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बदलाव आएगा? अगर ये दोनों पार्टियों के दरमियान में पैक्ट होता है और सीटों की देले पर भी ये लोग मुत्तहिद होते हैं, मुत्तफिक होते हैं, तो आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र, मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि इस पैक्ट के असरात पूरे मुल्क में भी पड़ सकते हैं, क्योंकि मुल्क के अजीज में 2 बड़ी कम्युनिटीज का वोट बैंक काबिल लिहाज है और काउंटेबल भी है. मैं समझता हूं 1992 के बाद से इस मुल्क में कोई ऐसी जमात तनहा नहीं है जो अपने बिरते पर इंतखाबात जीत सके या हुकूमत बना सके. 92 दिसंबर के बाद से अब तक जितने इंतखाबात हो रहे हैं वो कई पार्टियां एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही हैं, तभी जाकर जो है इंतखाबात में कामयाबी हासिल हो रही है. और जहां तक वंचित का मामला है, थोड़े से शुकूक ये जरूर हैं कि माजी करीब में वंचित के सर्वा जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब से ये बात देखने को मिली है कि इससे पहले उन्होंने दीगर जमातों के साथ भी गठबंधन करने की कोशिश की है. अब वो कहां तक कामयाब हुए और कहां तक नहीं हुए, ये तो वंचित के ही किसी जिम्मेदार से सवाल पूछा जा सकता है. लेकिन ये दोनों का गठबंधन यकीनन महाराष्ट्र में एक नई सियासी पॉजिटिव तब्दीली लाएगा. जी सर, अभी आपने अपने जवाब में ये कहा है कि 2 समाज बहुत अहम रोल निभाते हैं पॉलिटिक्स में. जी, वो 2 समाज कौन कौन से? एक तो मुल्क में मुस्लिम समाज जो सियासी तौर पर पिछड़ा हुआ है, और यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि इस समाज की क़यादत किसी एक के हाथ में नहीं है. हाँ, जरूर यह कहा जा सकता है कि अगड़े पिछड़े दलित इन तमाम समाज की क़यादत प्रकाश अम्बेडकर साहब पिछले कई सालों से कर रहे हैं और ये समाज उन पर भरोसा भी करता है और समाज उनके पीछे खड़ा भी रहता है. लेकिन उसके बरखिलाफ मुस्लिम समाज के पास ऐसी कोई क़यादत पूरे मुल्क में कहीं नहीं है जो ये दावा करे कि हम इनकी नुमाइंदगी करते हैं. अगर ये इत्तेहाद होता है तो कांग्रेस जो इस वक्त मुल्क में हैंडीकैप जमात बन गई हुई है, माजूर बन गई हुई है और कमजोर दिखाई दे रही है, कांग्रेस का वो वोट बैंक जो सेकुलरिज्म के नाम पे कांग्रेस के साथ जाया करता था, वो यकीनन प्रकाश अम्बेडकर साहब के साथ और शिवसेना के साथ वापस लौट कर आएगा, जो नतीजा खैज रहेगा और रिजल्ट में बड़ी मदद करेगा. सर, आप ये मानते हैं कि जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समुदाय है, जो अब मुस्लिम हिमायती पार्टी भी मौजूद है अभी देश में, महाराष्ट्र में यहाँ पर उनके 2-3 एमएलए जीत कर आए थे, एक एमपी जीत कर आया, वो भी वंचित बहुजन आघाड़ी के समर्थन से गठबंधन में वो जीत कर आया. फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा के वक्त तो वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम का गठबंधन था, लेकिन विधानसभा में ये गठबंधन नहीं हो पाया. इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसकी वजूहत आज तक भी अवाम के सामने, जनता के सामने नहीं आई है. किसी ने भी, दोनों भी पार्टी के जिम्मेदारों में से किसी ने भी यह वजाहत नहीं की कि गठबंधन क्यों टूटा था. कई अफवाहें भी बाजार में सरगर्म रही कि किसी दूसरी पार्टी के डायरेक्शन पर यह गठबंधन टूटा है या ये गठबंधन किया जा रहा था. लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि वंचित के महाराष्ट्र में स्टैंड लेने से हम समझते हैं कि कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ. राष्ट्रवादी और कांग्रेस दोनों के बड़े दिग्गज लीडर्स, मसलन हमारे साबिक़ वज़ीर आला अशोकराव चौहान और जनाब सुशील कुमार शिंदे जैसे लोग पार्लियामेंट के इंतखाबात हारे हैं, तो उसके पीछे वंचित की
एंट्री थी, वंचित के कैंडिडेट्स ने उन इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर वोट लिया, जिसकी वजह से सेक्युलर फोर्सेस के लोग हारे। सर उस वक्त वंचित और एमआईएम की गठबंधन था, लेकिन अब जो वंचित की ओर से कहा जा रहा है कि वो शिवसेना से गठबंधन करेंगे, तो एमआईएम का क्या? देखिए, 2014 के बाद से रियासत हैदराबाद से एमआईएम जो है महाराष्ट्र में पहला कदम रखी। पहला टारगेट नांदेड़ की महानगर पालिका रहा, जहां रिजल्ट भी कुछ अच्छे आए, लेकिन एमआईएम के जिम्मेदारों ने उसको संभाल नहीं सके और रफ्ता रफ्ता वो 11 मुंतखब हुए वे लोग वापस कांग्रेस की गोद में जा बैठे और इस वजह से एमआईएम ने एतमाद खो दिया था। फिर एमआईएम एक मरतबा हाथ पैर मार रही है, बड़े शद्दोमत के साथ कोशिश कर रही है, लेकिन एक बात सोचने वाली यह है कि इस वक्त मुल्क में कोई ऐसी सियासी जमात, कोई ऐसा सियासी लीडर हमें दिखाई नहीं देता जो तना अपने विरसे पर इलेक्शन लड़कर जीत के आने की बात करता है, सिवाय एमआईएम के। ये ताज्जुब का बात है और वो भी चौंका देने वाली बात यह है कि मुल्क के किसी भी रियासत में और किसी भी शहर और जिले में ये लोग जाकर इंतखाबात लड़ते हैं और तना लड़ते हैं। बसा औकात कोशिशें हुई हैं, इससे पहले यूपी में राजभर साहब की पार्टी के साथ इन्होंने अलायंस करने की कोशिश की, दीगर जमातों के साथ भी इनकी बातचीत हुई, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। आज हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में एनसीपी हो या कांग्रेस हो, बीजेपी हो या शिवसेना हो, ये तना अपने बलबूते पर इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं। ये अलायंस करती हैं, अलायंस करके इलेक्शन लड़ती हैं और तब जाकर जीत हासिल होती है, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि एमआईएम पूरे मुल्क में तना लड़ती है। सर अभी आप ही ने कहा है कि एमआईएम यूपी में एक गठबंधन के साथ लड़ी थी और बिहार में भी गठबंधन के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था। अब एमआईएम के जो लीडर है, जो नेता है, उनका ये कहना है कि ये जो इस्टेब्लिश जो राजनीतिक पार्टियां हैं, स्थापित राजनीतिक पार्टियां, वो एमआईएम को एकदम अछूत मानती है, वो उसे करीब नहीं लेना चाहती, तो फिर वो क्या करे? सियासत में एक उसूल ऐसा है कि आप अवाम के बनिए, आप जनता के बनिए, जनता के प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व हो रही है, और अगर जनता आपके पीछे मजबूती के साथ खड़ी है और हर वक्त खड़ी है तो फिर कोई ना कोई आपके साथ जरूर आएगा। लेकिन आप अगर ये समझते हैं कि वक्ती तौर पर कहीं पर हम खड़े रहें और चंद जज्बाती नारों के साथ इंतखाबात का सामना करें, तो यकीनन कुछ देर के लिए लोग जमा हो जाते जरूर हैं, लेकिन वो कैडर नहीं कहलाता पार्टी का, वो भीड़ कहलाती है। और मैं समझता हूं भीड़ और इत्तेहाद में बहुत फर्क है। 4 लोगों का किसी एक मसले पर जमा होना, उसको इत्तेहाद कहा जा सकता है, लेकिन 10,000 लोगों का अचानक जमा हो जाना, उसको भीड़ कहा जा सकता है। जो जितनी तेजी के साथ जमा होती है उतनी ही तेजी के साथ वो परागंदा भी हो जाती है, बिखर भी जाती है। जी सर, एक शिवसेना जो पार्टी है उसके ताल्लुक से ये कहा जाता है कि वो एक जातिवादी पार्टी है और प्रकाश आंबेडकर साहब को शिवसेना का हिंदुत्व मंजूर है। शिवसेना का हिंदुत्व और बीजेपी का हिंदुत्व, इसमें क्या फर्क है? दोनों में बहुत फर्क है। आज ही मैं चंद वीडियोस देख रहा था, तो प्रकाश आंबेडकर साहब ने जो शिवसेना के साथ हाथ मिलाने का सोचा है, वो दरअसल प्रबोधनकार की जो आइडियोलॉजी है वो उसको मानते हैं। और प्रबोधनकार उद्धव ठाकरे साहब के वालिद, इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि हिंदुइज्म जो है वो इस ऐसा नहीं है जो भाजपा के पास है। उसकी मुखालिफत तो खुद बाला साहब ठाकरे ने भी ऐसे हिंदुइज्म की मुखालिफत की थी और प्रबोधनकार ने बहुत से अपने प्रवचनों में और अपने संबोधन में इस बात के लिए कहा था कि हम ऐसा हिंदुत्व नहीं चाहते जो इंसानों को इंसानों से दूर कर दे। इसी बुनियाद पर मैं समझता हूं कि प्रकाश आंबेडकर साहब जो है उन्होंने अलायंस के लिए 2 कदम आगे बढ़ा है। दूसरी एक बात मैं जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि प्रकाश आंबेडकर साहब को हम जिस अंदाज में जानते हैं वो एक बहुत अभ्यासु आदमी है, बहुत स्टडी किए हुए लोग हैं और खानदानी लोग हैं। मैं नहीं समझता कि वो कहीं चूक रहे हैं। फिरका परस्ती से हटकर ही ये अलायंस जो है महाराष्ट्र में कोई ना कोई नया गुल खिलाएगा और नई आइडियोलॉजी महाराष्ट्र की जनता को मिलेगी। वंचित बहुजन आघाड़ी
इस पार्टी की विचारधारा संविधानवाद पर है, धर्मनिरपेक्षतावाद पर है, अम्बेडकरवाद पर है, समाजवाद पर है। और ऐसे में एक जातिवादी पार्टी से गठबंधन करना कहां तक उचित है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि शिवसेना ने पिछले इलेक्शंस में खुद गठबंधन किया है एनसीपी से और कांग्रेस से, महाविकास आघाड़ी बनाई है। दो सेक्युलर फोर्सेस के साथ वो साथ में आए हैं और जो ग्रुप टूटा है शिवसेना से, उन्होंने यही कहा है कि ये अपने रास्ते से हटे हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में संविधान के अलावा और कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है जिस पर हम चलकर जो है इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। शिवसेना, उद्धव ठाकरे ये बहुत खूबी से जानते हैं और ये संविधान को मानते हैं। भाजपा के पास भी संविधान को मानने का एक तरीका है, वो संविधान में रहकर संविधान को कैसे बदला जाए इस पर जो उनकी प्रैक्टिस ज्यादा है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि प्रबोधनकार का जो सोचना था, उनका जो नजरिया था, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उसके बिल्कुल विपरीत जो है भाजपा का सोचना है, भाजपा की आइडियोलॉजी है और भाजपा का नजरिया है। यानी कि आप ये गठबंधन दोनों का आप उचित मानते हैं? उचित है सर, बहुत सारे मुसलमानों के राष्ट्रीय तथा स्टेट के जो भी मसले थे उस पर प्रकाश अम्बेडकर साहब ने खुलकर मुसलमानों का साथ दिया, खुलकर सामने आए और इस वजह से मुसलमान उनके करीब जाने लगे। बहुत सारे मुसलमान उनसे जुड़ चुके। लेकिन जब एक उस पार्टी के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी गठबंधन करने जा रही है, जिस पार्टी ने बड़े ही गर्व से कहा था कि बाबरी मस्जिद को उन लोगों ने शहीद किया, तो वो मुसलमान जो इनसे जुड़ चुके हैं या जुड़ना चाह रहे थे, वो अब क्या करेंगे? देखिए, पॉलिटिक्स में कोई एक डगर पर कोई नहीं रहता। हालात के विपरीत जो है लोग चलते हैं, अपने फैसले लेते हैं और अपने प्रोग्राम डिसाइड करते हैं। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि शिवसेना ने इन 2-3 सालों में जो काम किया है वो यकीनन बहुत सी जगहों पर तो माइनॉरिटीज के फेवर में उनके इक़दाम थे। मसलन बिल्किस के रेप के मामले में शिवसेना ने जो स्टैंड लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अहम स्टैंड था। और आप ये देखिए कि शिवसेना को आप फिरकाप्रस्त पार्टी कह रहे हैं, लेकिन मौजूदा सिचुएशंस बॉम्बे की ऐसी हैं कि एक बहुत बड़ा संगठन है बॉम्बे का, मुस्लिम सभा, तो उसके लोग जाकर उद्धव जी से मिले हैं। वंचित ने तो अब पेशकश की है, लेकिन उससे पहले ही बहुत से मुसलमानों का रुझान उद्धव ठाकरे की शिवसेना की जानिब मबजूल हो रहा है, वो मुतवज्जे हो रहे हैं, वो अट्रैक्शन में आ रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जहां कमजोर दिखाई देने लगी है, वहां मुस्लिम समाज के पास, मुस्लिम मतदाताओं के पास कोई अल्टरनेट उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है जो रिजल्ट ला सके। इसलिए आपको ये देखना चाहिए कि बहुत से बड़े मुस्लिम संगठन शिवसेना के साथ जाने के लिए तैयार हैं। और जब ऐसी सूरत हाल है तो फिर प्रकाश अम्बेडकर साहब का स्टैंड लेना बहुत जरूरी और बहुत अहम है और इसके नतीजे यकीनन रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएंगे। तो साथियों, हमारे सीनियर रिपोर्टर जनाब अल्ताफ सानी साहब ने शिवसेना और वंचित बहुजन आघाड़ी के गठबंधन को जरूरी बताया है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए और मुस्लिम समुदाय के लिए भी। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने अपना कीमती समय हमारे इस कार्यक्रम को दिया था। इस कार्यक्रम के ताल्लुक से मैं जो आखिरी जो है हमारे सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। दरअसल मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ रूबरू की पूरी टीम को कि उन्होंने एक अच्छा स्टैंड लिया, एक अच्छी चीज उन्होंने शुरू की है और ये सबसे अच्छा माध्यम है लोगों तक डायरेक्ट जुड़ने का, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। आज जिस मौजू पर जावेद हाशमी ने हमसे जो गुफ्तगू की, यकीनन वो इस वक्त का सबसे सुलगता हुआ मौजू और अहम मौजू है जिस पर गुफ्तगू हुई है। मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि मुल्क में गुज़िश्ता 70-80 साल में जो अल्पसंख्यक समाज ने, बिलखुसूस मुसलमानों ने अपनी सियासी हिकमत अमली तय की थी, मैं समझता हूं कि वो तकरीबन नाकाम साबित हुई है। अब फिर जरूरत एक बात आन पड़ी है कि मुल्क के मुसलमान और ये मुस्लिम समाज एक नई सियासी हिकमत अमली को तैयार करे, नई सियासी हिकमत अमली पर अमल करे
और प्रकाश आंबेडकर जैसे लोग जब सामने आते हैं या शिवसेना जैसे लोग सामने आते हैं तो उनके साथ 2 कदम चलने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।